वहीं नए साल के जश्न पर कोरोना संकट को लेकर लगातार एहतियात बरतने की उम्मीद लोगों से की जा रही है। ऐसे में दिल्ली में भी नए साल के जश्न को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कहां-कहां आपको आज एंट्री मिल पाएगी और कहां रहेगी पाबंदी, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2020 का आज आखिरी दिन है, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है, जिसके लिए दिल्ली में 2 दिन का नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। कोरोना नियमों का पालन हो और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दिल्ली में करीब 3000 पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, दिल्ली मेट्रो ने भी आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक स्टेशन से निकासी को बंद कर दिया है। हालांकि स्टेशन में एंट्री को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और महामारी के इस दौर में समझदारी और सावधानी के साथ नए साल का स्वागत करना होगा। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। अमनदीप चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं, सत्य विजय हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं, गौरव दिल्ली से और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ समर्थ इस समय मौजूद हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। दिल्ली सबसे पहले हम जाएंगे, दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव है। गौरव, देखिए, नए साल की तैयारियां हर कोई करता है, लेकिन अब कोरोना पैंडेमिक का दौर है और नए स्ट्रेन भी पैर पसारता हुआ देश में नजर आ रहा है, तो ऐसे में एहतियात बरतने बहुत जरूरी है। लोगों के हाथ मायूसी जरूर लगी होगी, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। क्या तस्वीर है, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल ज्योत्सना, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वह कनॉट प्लेस और उसी कनॉट प्लेस में मौजूद है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग पिछले साल तक जो है जश्न मनाने के लिए आते थे। लेकिन इस बार की बात करें तो आज जो है रात को 9 बजे के बाद से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर से कोई एग्जिट अलाउ नहीं होगा। जो लोग सीधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रात को 9 बजे के बाद एग्जिट नहीं कर पाएंगे, एंट्री खुली रहेगी। रही बात सुरक्षा की, तो आप देखिए जो CISF के जो जवान हैं उनकी जो तैनाती है वो ज़बरदस्त तरीके से कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ जो नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी तरफ से SMS का संदेश दिया गया, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि तकरीबन 15 ऐसे पॉइंट हैं कनॉट प्लेस के आसपास, जिसके आगे आप रात को 8 बजे के बाद गाड़ी लेकर कनॉट प्लेस तक नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा कोई भी व्हीकल मूवमेंट इनर सर्कल, आउटर सर्कल और मिडिल सर्कल, जो 3 सर्कल हैं कनॉट प्लेस के, वहां पर रात को 8 बजे के बाद किसी भी गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी जब तक कि नए साल का सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो जाता। वो लोग जिनके पास कोई वैलिड पास है, इसकी इमरजेंसी है, वही लोग जो हैं 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में गाड़ियां लेकर आ पाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक व्यापक इंतजाम जो है इस कनॉट प्लेस के अलावा इंडिया गेट पर भी किए गए हैं, क्योंकि अगले दिन 1 जनवरी को बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट तक भी पहुंचते हैं। वहां पर भी काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रात 10 बजे, कल 10 बजे के बाद से जो है किसी तरह की एंट्री जो है गाड़ियों की वहां से नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दोनों के ही जो कट हैं, जो आसपास हैं, अनिवार्य किया गया है कई जगह। और बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि जो नया स्ट्रेन आया है वो खतरनाक हो सकता है, उनके जान के लिए भारी हो सकता है। ऐसे में उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, समर्थ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। समर्थ, दिल्ली की तस्वीरें हमें गौरव ने दिखाई और बताया कि किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। लखनऊ का क्या हाल है? क्योंकि देखिए, आज प्रधानमंत्री भी ये दोहराते नजर आए कि दवाई जरूर आ रही है, वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी, लेकिन कड़ाई भी जरूरी है और ध्यान रखना भी जरूरी है, दवाई भी जरूरी है, दोनों ही चीजें। देखिए, बिल्कुल कोरोना वैक्सीन भले आ रही हो पर खतरा अभी टला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 नए स्ट्रेन वाले केसेस आ चुके हैं। पहला जो 2 साल की बच्ची मेरठ से थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर केस नोएडा से आया है। तो जो नए स्ट्रेन वाले केसेस हैं वो खतरनाक हैं। हालांकि आज नया साल है, लोग जश्न में डूबेंगे, पर इसके लिए भी सख्त निर्देश यूपी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट से भी दिए गए हैं कि आप 12 बजे के बाद ज़्यादा रोम अराउंड नहीं कर सकते हैं। जो भी पार्टीज पहले हो हल्ले के साथ न्यू ईयर में होती थी, इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। जितने बड़े होटल्स हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो डाइनिंग पर फोकस करें, यानी कि फैमिलीज और यूथ आएगा और वो डाइनिंग यानी कि डिनर करके वहां से वापस चला जाएगा। किसी भी तरह का हुड़दंगबाजी इस बार नहीं अलाउ की जाएगी। लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस की तरफ से भी साफ निर्देश है। लगातार पेट्रोलिंग अभी से शुरू हो गई है और रात तक ये पेट्रोलिंग चलने वाली है। कोरोना खतरा भी थमा नहीं। इसके अलावा
एक पार्टी में 100 लोगों से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। ओपन एयर अगर है तो 40% जितनी टोटल कैपेसिटी है, और अगर इंडोर है तो 50% जितनी टोटल कैपेसिटी है। इसके अलावा मास्क पहनना मैंडेटरी होगा, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना ज़रूरी होगा। और इन केस अगर इन चीज़ों का, इन नॉर्म्स का वायलेशन होता है तो लखनऊ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से साफ संदेश ये जारी करा गया है। जी बिल्कुल, तो नए साल का इंतजार सबको है, सब नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि कोरोना का साया है तो ऐसे में दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश से मेरे साथ इस समय भोपाल से मुझे सत्यविजय नजर आने। सत्यविजय, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वहां से वहां राज्य सरकार के लिए? केंद्र ने राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर कर्फ्यू भले ही ना लगाया गया हो, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरती है। मतलब ये कि इस साल जो नए साल का जो जश्न है वो काफी फीका रहने वाला है, क्योंकि जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से दी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में या डिस्को में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके अलावा किसी भी सेलिब्रिटी को यहाँ आने पर रोक लगाई गई है। मतलब बीते कई सालों से हम कवरेज करते आ रहे हैं तो नए साल का जश्न काफी जोश और खरोश के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ होटलों की बात करें तो वहां पर सिर्फ डिनर की व्यवस्था की गई और डिनर के साथ लाइट म्यूजिक रहने वाला है। इसके अलावा कोविड-19 की जो गाइडलाइन है कि मास्क पहनना है, कैपेसिटी से सिर्फ 50% लोग ही उस होटल, रेस्टोरेंट या बाकी जगह पर हो सकते हैं, उन चीजों का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का को मेंटेन करना है। सैनिटाइजर गेट पर रखा जाएगा, जिसके बिना लोग पार्टी में नहीं जा सकते। तो काफी फीका रहेगा नए साल का जश्न, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी लाइन को कह सकते हैं कि प्रशासन फॉलो कर रहा है। तो कर्फ्यू भले ही ना लगा हो, 12:30 बजे तक होटल्स खुले रहने वाले हैं, लेकिन सीमित दायरे में, सीमित संसाधन और सीमित सुविधाओं के साथ ये जो जश्न है वो मनाया जाएगा। काफी सादगीपूर्ण जश्न राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार गौरव भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गौरव, अमूमन हमने देखा है कि दिल्ली में जो न्यू ईयर्स ईव होती है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन इस बार कुछ पाबंदियां हैं और पाबंदियां लोगों के हित के लिए भी हैं। तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा जिम्मेदारी अपनी है, और प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाओं को पुख्ता रख रहा है, क्योंकि कनॉट प्लेस काफी ऐसा एरिया है जहां पर लोग पहुंचते हैं। तो जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे वहां किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, और अगर ऐसा दिखता है कि कोई पालना नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? देखिए, कनॉट प्लेस की बात करें तो देखिए कनॉट प्लेस समझने वाली बात है। अगर पिछले बीते सालों की बात करें तो कनॉट प्लेस का ये जो पूरा सर्किल रहता था, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स होते थे, लोग आते थे, रात को इकट्ठा होते थे, डांस करते थे, सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब की बार इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो जुर्माने पैंडेमिक एक्ट के तहत पहले से होते आए हैं कोविड के दौरान, वही जुर्माने किए जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि पिछले सालों के में जो राजू चौक मेट्रो स्टेशन होता था, उससे बड़ी संख्या में लोग कनॉट प्लेस तक पहुंचते थे, तो रात को 9 बजे के बाद लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि रात के 11 बजे और से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, वो एक पूरी दिल्ली के लिए लागू है। लेकिन सिर्फ कनॉट प्लेस की बात करें तो 8 बजे के बाद जो व्हीकल मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद किया गया है कनॉट प्लेस में, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और लोग सबसे ज़्यादा जो हुड़दंग करते हैं वो शराब पी के करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव। कोरोना के चलते जो एल्कोमीटर का इस्तेमाल था वो बंद कर दिया गया है। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस ने साफ किया, ट्रैफिक पुलिस ने, कि अगर पुलिस को थोड़ा सा भी शक होगा कि आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, यानी शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो बाकायदा डॉक्टर्स को बुलाकर आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद आप पर कार्रवाई होगी, जिसमें सजा तक का प्रावधान है। यानी कि आपको जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो कनॉट प्लेस बेहद महत्वपूर्ण, और इसके अलावा दूसरी जगह इंडिया गेट बेहद महत्वपूर्ण होगी नए साल के जश्न को लेकर। लेकिन आज न्यू ईयर ईव की बात करें, यानी कि पूर्व संध्या की नए साल की, तो महत्वपूर्ण यही होगा कि कनॉट प्लेस में अगर आपको अभी भी फिलहाल भीड़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन क्योंकि जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, उनको ये साफ कहा गया है डीडीएमए एक्ट के तहत कि वो अपनी क्षमता से जो 50% लोग ही बैठा सकते हैं। यानी अगर आपके पास 60 लोगों को बैठाने की क्षमता है तो सिर्फ 30 लोग अलाउ होंगे। तो जाहिर तौर पर पिछले साल की तुलना में ना उस तरह का रंग ना होगा, ना उस तरह की शाम होगी। और पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस और दिल्ली जो नई दिल्ली जिला के अधिकारी हैं, उनके जो पूरी टीम है, उनकी तरफ से यही है कि भीड़ को ना इकट्ठा होने दिया जाए, गाड़ियों को ना आने दिया जाए। और यही वजह है कि कुछ डेडिकेटेड पार्किंग्स जो हैं वो मंडी हाउस और इसके अलावा आसपास के इलाकों में पहले से ही बना दी गई हैं। और अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको कुछ और सख्ती बरती जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि ये उनके हित में है। ऐसे में पार्टी जरूर करें, लेकिन खास ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, घर पर रहने की कोशिश करें।